तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है अपने चैनल पर टीचर मोटिवेशन पर। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस बार जो परीक्षा में इस बार परीक्षार्थी फेल हो चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो भी परीक्षा में इस बार प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्न मैं दिखा दे रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं से रिलेटिव आपको इस बार एग्ज़ाम की तैयारी करना है। जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है इस बार नया वाला, तो उनमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये पैटर्न मैं इसीलिए बचा के रखा हूँ ताकि मैं आपको दिखाता रहूँगा टाइम टाइम से, और आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करते रहोगे। देखो, एक विवादित क्वेश्चन जो था यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, इसका क्वेश्चन का सुधार हो चुका है। दोनों विकल्प को माना था सीबीएसई, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन को हमको पढ़ना भी है कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। ठीक है, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनर्परीक्षण। देखिए, ये उदाहरण देते हैं, ये उपदेशात्मक उदाहरण देते हैं, आज्ञानात्मक उदाहरण देते हैं, सहपाठी समूह द्वारा सीखना उदाहरण देते हैं, रचनात्मकता उदाहरण देते हैं। तो दोनों में क्या विकल्प सही होगा? देखिए, सीबीएसई ने माना है, जो इसको भी सही मान लिया है और इसको भी इस बार सही मान लिया है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन क्या करना है, पढ़ने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर, देखो आगे क्वेश्चन देखिए। समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहा। अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम पता करिए, जैसे कि आप भुना, देना, चना। ये कुल मिला जुला के इसमें जो ऑप्शन सही होना चाहिए था, ये पहला वाला सही होना चाहिए था, लेकिन सीबीएसई ने इसको माना था कि यही सही आपका होगा। तो ये ऐसे ही प्रश्न को पढ़ना है कि सीबीएसई अब टैग वर्ड को समाप्त कर रहा है। ठीक है, सीबीएसई टैग वर्ड को समाप्त कर रहा है। अब कैसे पैटर्न को पूछ रहा है, किस तरह पूछ रहा है, तो टैग वर्ड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब याद रखिए, अब बेसिक पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक, तो इसका जो सीबीएसई इसको मान लिया था, लेकिन सही विकल्प ये भी था। तो कुल मिला के ऐसे ऑप्शन पढ़ें ताकि अब इसके हिसाब से जो सही है वही सही होगा। तो ये वाला आपका सही सीबीएसई ने मान लिया था। इसके हिसाब से अगर बात करें तो आपका डी सही था, लेकिन हमारे हिसाब से बात करें तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प सही था। ये वाला भी सही था और ये वाला भी सही था। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत ना हो। ये वाला जो क्वेश्चन था, वीर का बहुवचन वीरों, तो वीरों जो आपका गलत मान लिया गया, जो भी आपके वीर मान लिया गया था। ठीक है, यहाँ पर यही मान लिया गया था, तो इसमें तो कोई वो नहीं था। यहाँ पर देखिएगा, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या होना चाहिए? तो भाषा के शब्द और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। अब भाषा के संबंधों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, तो यही विकल्प आपका सही है। तो ऐसे ही प्रश्न पैटर्न आ रहे हैं। अब ऐसे ही पैटर्न दोस्तों पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए, ऐसे ही पैटर्न पढ़ना है। हमारे चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं, और बार बार पैटर्न दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन पूछे गए इसी बार। यहाँ पर देखिएगा, स्वकक्षाया काल शिक्षेतु भवान एकस्वे जनस्य दयो चित्रयो प्रयोगः करोति। चित्र इदानीम एव भवान कक्षाया तस्य वर्तमान काले भूतकाले च चर्चां प्रारंभ इदानीम भवान प्रयोगम करोति। तो इसमें क्या सही था? तो इसका जो विकल्प सही था ये था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाल शिक्षा व्याकरण क्या सीबीएसई ने मान लिया था। ठीक है, दोनों विकल्प जो बता रहा हूँ, जो विकल्प का समस्या है वही मैं बता रहा हूँ। ये वाला पैटर्न देखिए, इस पैटर्न में भी सीबीएसई ने इसको माना था। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन के द्वारा सीखना क्या कहलाता है? भाषाई खेल चलाता है, निर्देशन परामर्श कराता है, सहयोगात्मक अधिगम कराता है, प्रतियोगी प्रतियोगिता। तो देखो, यहाँ पर सीबीएसई ने इसको ही सही माना है और यही सही भी होगा। ठीक है, ये सही नहीं था, तो इसलिए कुल मिला के अब आप कॉमन दिमाग लगा लीजिए कि सीबीएसई कैसे पैटर्न को क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन और सीबीएसई के द्वारा डराने वाला क्वेश्चन था कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है? तो देखो, सीबीएसई ने माना है छंद शास्त्र, जबकि इसका ध्वन्यात्मक सही होना चाहिए था। ठीक, सीबीएसई ने छंद शास्त्र आंसर की में माना था, ये बात जरूर ध्यान दीजिए।
तो अब दो दो विकल्प यहाँ पर सही हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। एक क्वेश्चन और देखिए नया जो आया था इस बार, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि एक अभिनय को छोड़ दें और वार्ता गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो अभिनय की कक्षा कहा जाएगा रोल प्ले। तो यहाँ पर उसी हिसाब से दोनों विकल्प ही सही था, लेकिन रोल प्ले को सही माना गया है यहाँ पर, ठीक है, रोल प्ले को सही मान लिया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर वाले में, लेओ वाइगोत्स्की के भाषा और विचार के बीच क्या संबंध होगा। तो भाषा और विचार एक दूसरे के स्वतंत्र हैं, राइट है ये क्वेश्चन। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएँ, ये भी सही था। तो कुल मिला जुला के ये दोनों ऑप्शन आपके क्या थे, सही थे, ठीक है। लेकिन सीबीएसई ने किसको माना, उसने बी को माना था, ठीक है। आगे देखिएगा और कुछ पैटर्न हैं जो कि पूछे गए थे। कक्षा में कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उसके उम्र के साथ सुधार किया जाता है, ये तो एकदम सही था। स्वालीन एक तंत्रिकी विकासात्मक विकार है, ये भी सही था। तो देखो बी और डी दोनों विकल्प सही था, लेकिन सीबीएसई ने इसी को मानकर अपना काम बना के आगे चल दिया भाई। तो देख लो अब कैसे कैसे पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। इस बार बढ़िया से पढ़ना है हम लोग को। एक कक्षा ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपत्ति से परिचित कराने वाला काम किया। इस प्रकार का कार्य क्या चाहिए भाई, अवकाश के दौरान कही जाने वाली संबंधित पाठ्य सामग्री को परिचित करवाना, समूलात्मक चिंतन की विकसित करना, शिक्षार्थियों को कोर्स विषयक सामग्री से परिचित करवाना, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना। तो यहाँ पर जो विकल्प सही था समूलनात्मक चिंतन वाला, यही सही था। तो ऐसे भी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, और ये निम्नलिखित विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। जेंडर पहचान कहलाते हैं, जेंडर प्रारूप कहलाते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं, जेंडर भेदभाव। तो देखिए मेरे हिसाब से जो इसका सही होना चाहिए था वो सही होना चाहिए था, ये वाला भी सही होना चाहिए था और ये भी सही होना चाहिए था। जो भेदभाव होता है वही रूढ़िवादिता भी होता है। तो जो भेदभाव होता है वही रूढ़ी, तो दोनों सही होना था, लेकिन सीबीएसई ने माना सिर्फ रूढ़िवादी को माना है। तो रूढ़िवादी को अगर माना है तो चलो भैया इसको तो आप देख लो, ऐसे भी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। तो देखो मैं सीधा सीधा बताऊं कि यहीं इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। अब इन पैटर्नों को पढ़ना है, ठीक है। साथ में आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कौन सी टॉपिक चाहिए साइकोलॉजी की। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीन पियाजे की चाहिए, तो मेरे पास बढ़िया सारा नोट्स भी है और मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो जीन पियाजे महोदय की टॉपिक अगर चाहिए तो इसको एक दिन पढ़ लेंगे हम लोग, जीन पियाजे का। फिर उसके बाद जीन पियाजे के बाद अगर पढ़ना होगा गार्डनर महोदय का, ठीक है, गार्डनर महोदय का तो इनका भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपके एक टॉपिक और जो बचता है आपके कोलबर्ग महोदय का, ठीक है। ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो इनको पढ़ना होगा। तो बताइए, कल की वीडियो में बना देंगे, कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।